हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का बहुत बढ़िया चैप्टर लेकर आया हूँ, जिस चैप्टर का नाम है मोटर ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में मोटर का प्रयोग कौन कौन से हो सकता है, ठीक है। तो इसमें देखिए हम संचालन पढ़ लिए थे यूटिलाइजेशन में। अब हम मोटर का मतलब कि यूज करेंगे, मोटर का हम चुनिंदा चुनेंगे इसमें कौन कौन से मोटर यूज होंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, ट्रैक्शन मोटर। ट्रैक्शन मोटर का ये टाइप हो गया। ट्रैक्शन मोटर का टाइप कौन कौन से हो सकते हैं? डीसी ट्रैक्शन मोटर। अब इससे पता चलता है कि डीसी ट्रैक्शन मोटर, तो इसमें तो डीसी ही होगी, एसी की मतलब की जरूरत नहीं होगी इसमें। तो इसके नाम से पता चल रहा है कि डीसी ट्रैक्शन मोटर होगा। तो डीसी ट्रैक्शन मोटर में डीसी सीरीज मोटर हो जाएगा, डीसी कंपाउंड मोटर हो जाएगा, ठीक है। इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डीसी सीरीज मोटर का है, इसका स्टार्टिंग टार्क मैक्सिमम हो जाता है। स्टार्टिंग टार्क मैक्सिमम, ठीक है। स्पीड भी कितनी हो जाती है? 3000 से 25,000 आरपीएम तक होती है। 25,000 आरपीएम, ठीक है। सेम यही प्रोसेस है डीसी कंपाउंड मोटर का। इसका भी स्टार्टिंग टार्क मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो इसको हम ज्यादा से ज्यादा प्रयोग ट्रैक्शन मोटर में करते हैं। हम व्यवसायिक में और कमर्शियल में और इंडस्ट्री में प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। करते हैं, बहुत कम करते हैं, लेकिन विशेष रूप से ट्रैक्शन मोटर का यूज हम रेलवे ट्रैक्शन में, लोकोमोटिव में मतलब कि करते हैं, ठीक है। हाई स्टार्टिंग टार्क क्यों होता है भाई? इसकी हाई स्पीड होने के कारण इसको हाई स्पीड इसलिए होता है कि इसको लोड पर चलाने के लिए डीसी सीरीज मोटर या डीसी कंपाउंड मोटर का प्रयोग किया जाता है। अगर नो लोड पर चलाएंगे तो 3000 से 25,000 आरपीएम यानी इतनी स्पीड से चलेगी, तो इसकी शाफ्ट भी टूट जाएगा, कंस्ट्रक्शन भी इधर उधर हो जाएगा, टूट फट जाएगा और हमारी क्या होगी, नुकसानदायक होगा। तो इसलिए इस दोनों मोटरों को हम क्या करते हैं, लोड पर चलाते हैं, नो लोड पर नहीं चलाते हैं, ठीक है। इसका देखिए एसी ट्रैक्शन मोटर। एसी ट्रैक्शन मोटर में यही है कि सिंगल फेज सीरीज मोटर, सिंगल फेज सीरीज मोटर। इसमें दो प्रकार के मोटर हैं, सिंगल फेज सीरीज मोटर और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। इसका भी स्टार्टिंग टार्क मैक्सिमम होता है, इसका भी होता है, लेकिन इसके अपेक्षा कम होता है। यह सिंगल फेज एसी मोटर यह एसी पर ही कार्य करता है, न कि डीसी पर कार्य करता है, ठीक है। इसका भी स्पीड जो होती है सिंक्रोनस स्पीड से चलती है। 3 फेज इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस स्पीड से चलती है। इसका कंस्ट्रक्शन भी ये सिंक्रोनस मोटर के आकार की होती है, ठीक है। और यह लैगिंग पावर फैक्टर पर चलता है, ठीक है। इसे हम सिंगली एक्साइटेड मोटर कहेंगे, 3 फेज सिंक्रोनस इंडक्शन मोटर का, ठीक। आइए हम आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन कार्यों में यूज होने वाली मोटर को इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोटर कहते हैं। मतलब कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में मतलब विद्युत संकर्षण में प्रयोग होने वाले मोटरों को हम इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन या विद्युत संकर्षण मोटर कहते हैं, ठीक। इसमें देखिए और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोटर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो हम जिस मोटर को चलाते हैं किसी भी सप्लाई पर, यानी किसी भी सप्लाई मतलब कि एसी हो या डीसी हो, तो हम डीसी पर अगर चलाएंगे तो डीसी पर चलाएंगे, डीसी सप्लाई देंगे, तो उसे हम कहेंगे डीसी मोटर या डीसी सीरीज मोटर या डीसी कंपाउंड मोटर, ठीक है। और जिस मोटर को हम एसी पर चलाते हैं, एसी सप्लाई देते हैं, उस मोटर को हम क्या कहते हैं? एसी मोटर कहते हैं, ठीक है। एसी मोटर या सिंगल फेज एसी रिपल्सन मोटर कहेंगे,
ठीक है। या 3 फेज इंडक्शन मोटर कहेंगे, मतलब कि इसको हम सप्लाई जैसे कि देंगे एसी मोटर जो एसी से सब चलती है उसे हम एसी मोटर कहेंगे। या एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए सिंगल फेज एसी सीरीज मोटर और सिंगल फेज एसी रिपल्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है। अब देखिए ट्रैक्शन मोटर। अब ट्रैक्शन मोटर क्या है? ट्रैक्शन मोटर यही है, ट्रैक्शन मोटर के यांत्रिक अभिलक्षण, इसकी मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इसकी मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये होता है कि इसके कंस्ट्रक्शन हम बनाते हैं माइल्ड स्टील से बनाते हैं, मृदु इस्पात से बनाते हैं, ढलवा लोहा का नहीं बनाते हैं। ठीक है। क्यों ढलवा लोहा का नहीं बनाते हैं? कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन मजबूत हो और टिकाऊपन हो। ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन में ये क्या है, टिकाऊपन होनी चाहिए, यानी माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। ये हम सॉफ्ट आयरन का नहीं बनाते हैं। और दूसरा क्या है, कंस्ट्रक्शन का साइज स्मॉल होनी चाहिए, सीमित होनी चाहिए इसकी साइज। ये ना कि हमारा सीरीज मोटर का, इंडक्शन मोटर का और 3 फेज रिपल्शन मोटर, 3 फेज सिंक्रोनस मोटर या 3 फेज डीसी मोटर हो जाएगा। तो इसका आकार सीमित होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, आकार इसकी कंस्ट्रक्शन का साइज बड़ा नहीं होनी चाहिए। और इसका जो रेट है, इसका जो रेट है, तो इसका हम आकार बता दिए थे, आकार में टिकाऊपन होनी चाहिए, टिकाऊपन। ठीक है। इसका आकार छोटा होनी चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है। और इसकी रेट मूल्य भी कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है। इसका यांत्रिकी मतलब कि चोट वोट जितना लगे उसको सहने की कैपेसिटी होनी चाहिए, यानी मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छा होनी चाहिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छा होनी चाहिए, अच्छा होनी चाहिए। ठीक है। और भार में भी, भार यानी वेट में भी हल्का होना चाहिए। ठीक। और इसमें ये आपका आकार के अनुसार हम देख लिए। ठीक है। इसको देख लीजिएगा कि आकार में छोटा होनी चाहिए, मूल्य भी कम होनी चाहिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी अच्छा होनी चाहिए, वेट में हल्का होनी चाहिए। ठीक है। ठीक। और इसमें क्या है, इसकी एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए, एफिशिएंसी मैक्सिमम होनी चाहिए। एफिशिएंसी यानी दक्षता, एफिशिएंसी मतलब कि एफिशिएंसी हाई होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। ठीक है। तो ये 2-3 नंबर का आएगा, अगर बढ़िया से लिख लेंगे नंबर मिल जाएगा पूर्ण रूप से। ठीक है। अगले चैप्टर में हम अगले टॉपिक में देखेंगे इसी के चैप्टर से, मोटर ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से। तब तक धन्यवाद, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।